हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिचा यूपीएससी क्लासेस। एक बार फिर से मैं रिचा आप लोगों के लिए यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए जो है टॉप 12 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ इन इंडियन प्रिंसली स्टेट से जुड़े हुए। आज के सेशन में बच्चों हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 to 12 क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करेंगे। एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पर नोट डाउन करते चलें। एंड एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिचा यूपीएससी क्लासेस। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोटेशन फिर से कोटेशन के साथ ही इस जो हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, उसको जो है शुरुआत करेंगे। देखिए कोटेशन है, इश्क अधूरा ही सही लेकिन कलेक्टर बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। दूसरा जो है, सपने देखने का शौक है तो रात रात भर जग कर पढ़ना शुरू करो। सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी होगी। होप सो आप सभी लोग मोटिवेटेड हो चुके होंगे। जितने क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं बच्चों, टॉप 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो प्लीज पूरे सेशन में जो है आप लोग बने रहिएगा। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, द पर्पस ऑफ द बटलर कमिटी 1927। अब देखिए क्या कह रहा, बटलर कमिटी का पर्पस क्या है 1927 में जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था। जब हम इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वाला टॉपिक कर रहे थे तो वहां मैंने आपको बार बार बोला था बच्चों, पूछा हुआ है बटलर कमिटी जो कंस्टिट्यूट किया गया था 1927 में, जिसे हम इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहते हैं, इसको कंस्टिट्यूट किस लिए किया गया था, ताकि इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो है रिलेशन किस प्रकार का है उसको स्टडी करने के लिए। उसके साथ साथ ये भी रिकमेंड करना है इकोनॉमिक रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या होगा ब्रिटिश इंडिया के लिए एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अब 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों हैं। पूछा था द पर्पस ऑफ द बटलर कमिटी 1927, क्या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी की हम लोगों ने बात की, इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ, उसकी मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वाले में। दूसरा चीज बच्चों हम लोगों ने देखा इनोवेटिव मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वाले टॉपिक में। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंसर ओवर द नेशनल न्यूज़पेपर्स, ये भी गलत है। चौथा देखिए क्या लिखा, इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन प्रोविंसेस एंड क्राउन। देखिए यहाँ पे अगर आपके सामने क्राउन लिखा हुआ है और आप कहेंगे मैम आपने तो इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की बात की थी, तो बच्चों यहाँ पे जो क्राउन लिखा हुआ है असल में यही ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। जो पर्पस था बटलर कमेटी का जिसको 1927 में बनाया गया था वो यही था, इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन प्रोविंसेस एंड द क्राउन। देख सकते हैं बीपीएससी के 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। द इंडियन स्टेट्स कमिटी अपॉइंटेड अ कमिटी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडियन स्टेट्स कमिटी भी हम इस बटलर कमिटी को कहते हैं, तो एक कमिटी अपॉइंट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हारकॉट बटलर। सर हारकॉट बटलर के चेयरमैनशिप में बच्चों एक कमिटी को कंस्टिट्यूट किया गया था विच वॉज पॉपुलरली नोन एज द बटलर कमिटी। किस लिए इसको कंस्टिट्यूट किया गया था इस बटलर कमिटी को बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस बटलर कमिटी का नाम पड़ा था सर हारकॉट बटलर के नाम पे ही पड़ा था। To investigate and clarify the relation between the paramount power means British government या फिर Indian government, ब्रिटिश राज में जो भारत इंडियन गवर्नमेंट थी उसकी हम बात कर रहे हैं, एंड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स 1927। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, रिकमेंडेशन तो हम लोगों ने देख लिया था कि कमिटी के क्या थे, कि रिलेशनशिप क्या है पैरामाउंट पावर यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एंड of the state was not merely a contractual relationship but a living, growing and a relationship shaped by the circumstances and the policies। एक बार बच्चों हम लोग ये जो रिकमेंडेशन दिया हुआ था इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एक बार उसको हम लोग जरूर दोबारा से देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, जो द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी वर द रिलेशनशिप ऑफ द पैरामाउंट पावर ऑफ द स्टेट was not merely a contractual relationship but a living,
ग्रोइंग रिलेशनशिप शेप्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस एंड पॉलिसी। अब चलिए नेक्स्ट एक और पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अगला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी इकोनॉमिक रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन के बीच जो बातें कही गई थी उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, ब्रिटिश पैरामाउंट प्रिजर्व द princely states, the state should not be transferred without their agreement to the relationship with the new government in British India responsible to the Indian legislature। देखिए, बहुत ही ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, जितना हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उतना ही ध्यान रखिएगा कि किस लिए इसको बनाया गया था। इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना बिटवीन द इंडियन प्रिंसेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, the All India State People Conference was set up in, तो देखिए कब जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस सेटअप किया गया था। 1927 में हम लोगों ने देखा था बच्चों, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस को सेटअप किया गया था। वहीं जब हम 1939 की बात करते हैं, 1939 में जवाहरलाल नेहरू जी को इस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन चूज किया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अभी क्या कहूंगी मैं, जो लास्ट सेशन था हमारा इंडियन प्रिंसली स्टेट वाला, वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडियन स्टेट्स ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कब सेटअप किया गया था, 1927 दिसंबर 1927 बच्चों ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस को सेटअप किया जाता है, जहां पे 700 से अधिक पॉलिटिकल वर्कर अलग अलग राज्यों के हिस्सा लेने आते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो इंपॉर्टेंट कुछ मेंबर रहे हैं जब ये फॉर्म किया गया था, बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी एंड जी आर अभ्यंकर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। 1939 में हम लोगों ने देखा था जवाहरलाल नेहरू जी को इस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आगे जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस इन 19, जस्ट मैंने आप लोग को अभी बताया कि कौन था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट 1939 में। बच्चों ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी ऑप्शन हमारा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1939 टू रिप्रेजेंट द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, most of the integration of the princely states in the Union of India had taken place in which year। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था 1947 में ही जो है आपको देखने को मिला मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स जो है इंडियन यूनियन में मिल जाते हैं, एक्सेप्ट वो 3 कौन कौन से रहते हैं बच्चों, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद की हम लोगों ने बात की थी। हैदराबाद, ये 3 जो है बच्चों रह जाते हैं। मींस आप कह सकते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन 3 को छोड़ करके सभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया को जो है ज्वाइन कर लेते हैं 1947 तक। एट द एंड ऑफ द 1948 आपको देखने को मिलेगा कि रिमेनिंग भी जो है ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैपेंड इन 1947। ठीक है, ऑल प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इन द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947 एक्सेप्ट कौन कौन से, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा, जब पॉलिटी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे वहां भी आपको ये तीनों नाम से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड दीज 3 स्टेट्स कंपेल्ड, देखिए ये जो 3 स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, इनको जो है यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही। अब चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करवा के किया गया हो, चाहे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवा के किया गया हो। 1948 के एंड तक जो है आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन तीनों ने भी यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। देखिए आज आपको जो यूनिटी ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है, मीन्स जो सभी आप कह सकते हैं ये अखंड भारत आपको देखने को मिल रहा। पहले जो है देश जब हमारा आजाद हुआ उस समय जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है सबको जो है इंडिपेंडेंस स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। बट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपको यूनिटी ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल who took charge of the State Department in 1947, tackled the situation with great statesmanship. Patel appealed the patriotic and the nationalist sentiments of the princes and requested the states to be hand over to the authority of the external affairs, defense and the communication of the Indian Union. ठीक है, हम लोगों ने सभी चीजें पढ़ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, देखिए अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रिंसली स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन होता है यूनियन ऑफ इंडिया में वो होता है किसकी लीडरशिप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लीडरशिप में, या फिर आप कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट से ही जो है आज आपको इंटीग्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा था। देन क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं अगर, तो देखिए क्या लिखा है, विच थ्री, मैंने आपसे लोगों से कहा था क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पॉलिटी के सेक्शन में भी पूछा हुआ है, विच थ्री इंडियन स्टेट्स डीलेड accession to India even after the princely states had joined India। तो क्या कह रहा, कौन से वो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर कौन से वो 3 इंडियन स्टेट्स थे जिन्होंने भारत को जो है इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, इवन वेन जो रिमेनिंग प्रिंसली स्टेट्स है उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। यूपी की जो 1998 प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन, तो क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर कब भारत का जो है आंतरिक हिस्सा बना, तो 26 अक्टूबर 1947 की हम बात करें, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और 26 अक्टूबर 1947 महाराजा ऑफ कश्मीर, हम लोगों ने पढ़ा था महाराजा हरि सिंह, इन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है हैंड ओवर कर दिया जवाहरलाल नेहरू जी को। नेहरू जी ने जो शेख अब्दुल्ला को शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया एंड द इंडियन आर्मी एंटर्ड इनटू जम्मू कश्मीर ऑन 27 अक्टूबर 1947 टू रिपेल द इन्वेडर्स। आखिर ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन महाराजा हरि सिंह के द्वारा साइन किया गया, हैंड ओवर किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसके माध्यम से क्या क्या नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को जो है, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नेहरू जी के हाथ में आया, उनको हैंड ओवर किया गया, तब नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को पीएम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया एंड इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में एंटर करती ताकि जो रिबेलियंस थे, जो इन्वेडर्स थे, उनको जो है बाहर भगाया जा सके। तो ये कब जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बच्चों हैंड ओवर करते हैं महाराजा हरि सिंह। तो देखिए हम यहाँ पे 26 अक्टूबर 1947 की बात कर रहे हैं, उसी दिन आपको देखने को मिलेगा 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट हो जाता है इंडिया का। 27 अक्टूबर 1947 की बात करेंगे, इस दिन जो है इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और इन्वेडर्स को जो है बाहर भगा देती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद द प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम पंजाब की बात कर रहे हैं। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो पंजाब जो है, ये जो कि ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा था, ये सामने आता है एक यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट प्लान एग्जिस्टेंस के लिए एक प्लान लेकर के। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेप्सू के बारे में भी जो है पॉलिटी वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय पंजाब प्रोविंस केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की हम जो है एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेंटेन करेंगे। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट से पेप्सू केम इनटू एग्जिस्टेंस कंसिस्टिंग ईस्टर्न पंजाब, पटियाला एंड द हिली स्टेट्स एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल से जो है एफर्ट से पेप्सू जो है एग्जिस्टेंस में आता है। इसमें पेप्सू में क्या है, पटियाला है, ईस्ट पंजाब है एंड हिली स्टेट्स जो है आपको देखने को मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मैंने आप लोग को बताया था जम्मू कश्मीर के द्वारा साइन किया जाता है, जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड है। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात करते हैं, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था हैदराबाद से ये पॉइंट जुड़ा हुआ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो क्या कह रहा है, विच ऑन द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज अ पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो बच्चों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन द स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड द डोमिनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो है स्टेट स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूपी के ही 1997 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट was signed between the state of Hyderabad and the Dominion of India on 29th November 1947। ये जो एग्रीमेंट था साइन हुआ था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद मीर लायक अली एंड द गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया
डोमिनियन ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया के बीच में स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये जो है स्टेट ऑफ हैदराबाद की तरफ से, हैदराबाद के जो प्राइम मिनिस्टर थे मीर लायक अली, उसके बीच में, और जो गवर्नर जनरल था डोमिनियन ऑफ इंडिया का लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बीच में साइन किया गया था। तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। चलिए, आज का जो हमारे टॉप आप कह सकते हैं, हम लोगों ने सिर्फ ये 9 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहे थे। 9 क्वेश्चन से ज्यादा ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, बिकॉज हर क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं, कई सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आज के सेशन को हम यहीं पे पाइंट अप करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।